हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक धातु X जल से क्रिया करके अधिक दहनशील गैस Y तथा 1 बिलियन Z उत्पन्न करती है। अन्य धातु P Z से क्रिया करके समान गैस Y देती है। क्रमशः X, Y, Z एवं P है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है Zn जिंक H2, ZnOH2 अर्थात जिंक हाइड्रोक्साइड, Al अर्थात एल्यूमिनियम। विकल्प बी है K पोटेशियम H2, KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Al। विकल्प सी है Na अर्थात सोडियम H2, NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, Zn जिंक। और विकल्प डी है Li लिथियम H2, LiOH अर्थात लिथियम हाइड्रोक्साइड, K अर्थात पोटेशियम। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए और इसकी कुछ अभिक्रियाएं जो महत्वपूर्ण इस प्रश्न को हल करने के लिए साबित होंगी, उन अभिक्रियाओं को लिखते हुए इस प्रश्न के सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ अभिक्रियाओं की जानकारी होना आवश्यक है। तो जैसे जैसे ये प्रश्न हमसे कहता है हम अभिक्रियाएं कराते हैं, तो मान लेते हैं हम X जो है सोडियम है, ये जो है X है हमारा। इसकी अभिक्रिया हम अर्थात इसको हम जल से उपचारित करते हैं या इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं H2O जल से। तो सोडियम की अभिक्रिया जब हमने जल से कराई तो यहाँ हमें प्राप्त होता है NaOH और साथ में यहाँ हमें मिलता है H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये जो NaOH हमें मिला ये है Z और जो H2 हमें मिला ये हमारा Y हो गया। अर्थात यहाँ हमें जब सोडियम की अभिक्रिया हमने किससे कराई, जल से, तो हमें क्या मिल गया, एक तो NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा Z हो गया और साथ में H2 ये हमारा Y हो गया। अब क्रमशः इस प्रश्न में हमसे आगे कहा है कि Z की अभिक्रिया या कहें तो जो धातु P है इसकी अभिक्रिया हम Z से कराते हैं और समान गैस हमें मिलनी चाहिए। अर्थात समान गैस क्या मिलनी चाहिए, Y अर्थात H2 हमें मिलनी चाहिए। तो जब हम इसकी अभिक्रिया अर्थात जो Z है, Z क्या है NaOH, ये हमारा क्या है Z। अब इसकी अभिक्रिया हमने कराई धातु से जो है जिंक, तो ये हमारा हो गया P। जब इसकी अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक तो Na2ZnO2 और साथ में यहाँ हमें समान गैस अर्थात H2 प्राप्त होती है। तो ये जो H2 है ये Y हो गया और P हमारा जिंक हो गया। तो यदि हम इसे संतुलित करें तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं और इस प्रकार ये विक्रिया संतुलित हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या मिल गया, एक तो हमें मिल गया हमारा X हमारा पता लग गया कि X है Na सोडियम। इसी प्रकार हमें Y मिल गया, Y क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस H2। इसी प्रकार हमें Z मिल गया, Z जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमें धातु P मिल गया जो है Zn जिंक। तो इस प्रकार हमें X, Y, Z और P हमारे पता लग गए जो कि हमने अभिक्रियाओं के अनुसार चुन लिए हैं। अब बात करें हम एक बार अभिक्रियाओं को पुनर्लोकन करने की, अर्थात एक बार अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है हमने इसकी संतुलित समीकरण प्राप्त कर ली है जिसमें हमने Z, P और Y को जाना। और जो हमारी पहली अभिक्रिया थी यदि हम इसको संतुलित करें तो यहाँ 2 लगा देते हैं, इसके आगे 2 और इसे संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। तो ये भी जो है संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो गई जिसमें हमने X, Z और Y को जाना। तो इस प्रकार हमें X, Y, Z और P क्रमशः क्या क्या प्राप्त हुए, Na सोडियम H2, NaOH और Zn। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।